बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता है। इसी तरह आज भी आपके लिए एक नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आया हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टिप्स टू लर्न थिंग्स, कि आप चीज़ों के लिए किस चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। उनके लिए कुछ टिप्स हैं, उनको आप सीख लेंगे तो आपकी जो पढ़ने का स्टाइल है, आप चीज़ों को याद करने का जो स्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको जितनी भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, तो इस टिप्स को देने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो वर्ड्स लिखे मैंने, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कि अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर यहाँ मैं मिसाल दूँ कि जो आर्मी जो पर्सन होते हैं, जो आर्मी का स्केड्यूल होता है वो सेम होता है कि उन्होंने सुबह जो है वो एक्सरसाइज करनी है, उनका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो फिक्स होता है, उनका लंच का टाइम फिक्स होता है, उनका डिनर का टाइम फिक्स होता है, उनके पढ़ने का टाइम फिक्स होता है। यानी कि उनके का जो स्केड्यूल है वो हर दिन चेंज नहीं हो रहा होता, वो सेम रहता है। तो इसी तरह अगर हमने कोई भी अपने टारगेट को अचीव करना है तो हमने अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी है और उसकी रूटीन सेम रखनी है। कि अगर आपने सोचा है कि आपने सुबह उठ के पढ़ना है, तो ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा है, 2 दिन पढ़ा है, तीसरे दिन आप रात को पढ़ने लगे हो, फिर आप शाम में पढ़ने लगे हो। तो अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी रूटीन जो है वो आपने सेम रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से चलते जाते हो तो आपके अंदर एक और एलिमेंट पैदा हो जाता है, डिसिप्लिन। तो जितना आपके अंदर डिसिप्लिन होगा उतने आपके जो टारगेट को अचीव करने का जो चांस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप जितने डिसिप्लिन होंगे उतना आपके अंदर जो है चीज़ों को अचीव करने की जो सलाहियत है वो बढ़ती जाती है। अब हम मूव करते हैं जो हमारी टिप्स हैं उसमें सबसे पहले है रफ कैलकुलेशन। अब जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है और आप कहते हो कि एंड पेज तक आप पढ़ना शुरू कर दो और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। एक तो ये बहुत गलत जो है वो तरीकाकार है। उसके बाद अब क्या होता है कि स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि जी अगर ये 10 चैप्टर है मैं 2 वीक में ख़त्म कर लूँगा, लेकिन जब ऑन एक्चुअल उस चीज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि 2 वीक के अंदर उनके सिर्फ 2 चैप्टर्स ही हुए हैं। तो आप उस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने जब भी जो अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है आपने एक रफ सी कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, अपने सिलेबस की डिवीजन कर लेनी है, ठीक है, यानी कि चैप्टर्स की जो जो आपके पास इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम स्केड्यूल आपने बना लेना है कि कितने वीक, कितनी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आपके पास, ये चीज़ आपने डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद अब आपने अपने गोल सेट कर लेनी है, ठीक है। गोल मतलब कि आपने डेली, वीकली और मंथली, आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपने जो टारगेट है ना वो उसमें सेट कर लेने। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जिस तरह अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए जाओगे ना तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो बिल्ड होती जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मैंने अगर मैं वीकली टारगेट रखा हुआ था तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है, जो ईजी चीज़ें हैं उनको स्टूडेंट आपने पहले करना है, जो इजी चैप्टर्स हैं उनको पहले कर लेना है, जो डिफ़िकल्ट है उनको आपने बाद के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या है, आपके पास प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता ही चलेगा कि आपने कितनी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होगी। तो प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, टू टीच समवन। आप किसी से किसी को पढ़ाना स्टार्ट करो, जो आपने पढ़ा है अपने स्टूडेंट को, अपने क्लास फेलो को या अपने क्लासमेट्स वगैरह को, फ्रेंड में से किसी को चीज़ पढ़ाओ। और जब भी चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसको इस अंदाज से सीखो कि आपने आगे किसी को पढ़ाना है। इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, आपका जो विजन है देखने का, किसी भी चीज़ को याद करने का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन में क्या होता है
कि आप इसमें इमेजेस क्रिएट कर लेते हो अपने चैप्टर्स की, या आप फ्लो चार्ट्स बना लेते हो। मतलब कि जो हमारा माइंड है ना, अगर कोई लिखी हुई चीज़ है, जैसे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकता। आपको जो पैराग्राफ के अंदर मटेरियल है उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकता। लेकिन अगर आपने कोई इमेजेस बनाई हुई है उसी चैप्टर की या उसी पैराग्राफ की, या उसका कोई चार्ट बनाया है उसकी हेडिंग का, उसके मेन पॉइंट्स का, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। तो इसलिए आपने विजुअलाइजेशन जो है कि अपनी चीज़ों की वो लाजमी करनी है। उसके बाद आता है रिवीजन। जब तक आप चीज़ों की रिवीजन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से याद है। जो आपने याद किया तो वो आपको कितना जो है वो उस पर 90% उसकी प्रिपरेशन है, 100% है, 80% है, तो वो चीज़ें आपकी किससे आएंगी? रिवीजन से आएंगी। उसके बाद लास्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट डे। कि आप डिसाइड कर लो कि आपने एक दिन जो है अपने पूरे, अगर आप मंथली बेसिस पे चल रहे हो तो आपने हर वीक में अपना टेस्ट लेना है। अगर वीकली बेसिस चल रहे हो तो आपने डेली बेसिस पे अपना एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि इस टाइम पे मेरा टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट डे या टेस्ट टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपनी चीज़ों को या अपने सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आप इसका फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।